जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य योगेश पारीक आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का साप्ताहिक जो राशि फल है वो कैसा रहेगा, यानी कि 13 अप्रैल से और 19 अप्रैल तक का समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं उन लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका जन्मदिन 13 अप्रैल से और 19 अप्रैल के बीच में आता है। और आपको बताना चाहूंगा कि कार्यक्रम के अंत में हम व्रत, त्योहार और तिथि के बारे में बताएंगे। साथ ही के अंदर 19 तारीख को अक्षय तृतीया पर विशेष ऐसा कौन सा उपाय करें जो आपको मालामाल बनाए, और ऐसा कौन सा उपाय करें जो आपके करियर को लेकर आपकी ग्रोथ कराएगा, साथ ही के अंदर आपके रोग पीड़ा कष्टों का निवारण करवाने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कुंभ राशि के अंदर कौन से ऐसे गोचर में परिवर्तन हुए हैं या होने वाले हैं जो कि आपके लिए सकारात्मक प्रभाव डालने वाले हैं। देखिए, 2 अप्रैल को मंगल देव का मीन राशि में परिवर्तन और 11 अप्रैल को बुध देव का मीन राशि में परिवर्तन, यानी दोनों का आपका धन राशि के अंदर परिवर्तन होने से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देने वाले हैं। अगर देखा जाए तो कुंडली के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि 90% जो कुंडली है आपके फेवर में, ये समय आपके फेवर में है। साथ ही के अंदर 14 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि के अंदर यहां पर होने वाले हैं। यहां पर इस समय पर मीन जो मल मास था वो खत्म होने वाला है और सूर्यदेव यहां पर जैसे ही आते हैं उच्च के हो जाएंगे पराक्रम के अंदर, यानी आपके मान सम्मान यश प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन पिता को लेकर थोड़ा चिंतित करने वाले हैं, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। 19 अप्रैल को शुक्रदेव आपके सुख भाव में आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि 90% आपकी इस बार जो कुंडली है आपके फेवर में है, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा लाभ दिलाने वाला है। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको बताना चाहूंगा कि इस समय पर कुछ ऐसे योग हैं, जैसे शुभ योग भी बनते हैं तो अशुभ योग भी बनते हैं। तो कुंडली में अगर गोचर के हिसाब से देखा जाए तो 13 तारीख को आपके दग्ध योग बना हुआ है। इस समय पर अगर कोशिश करें कि 13 तारीख को कोई आपको एग्रीमेंट करना है, रजिस्ट्री करनी है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई फॉर्म भरवाना है, या संतान को रिलेटेड कोई फॉर्म भरवाना है, या कोई भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो कुंभ राशि वाले इस समय पर जो फॉर्म फिल करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, समस्याएं हो सकती है। तो इस समय को अगर टाला जाए तो ज्यादा बेटर है। साथ ही के अंदर 17 तारीख को अगर ये काम करते हैं, क्योंकि इस दिन अमृत सिद्धि योग है, कुमार योग है, 19 तारीख को राज योग है, तो ये इन योगों के अंदर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपको अच्छा लाभ के संकेत दिलाएगा। आइए हम बात करते हैं 12 भावों की। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए बताना चाहूंगा कि इस समय पर आपके जो शत्रु पक्ष है आपसे डरकर रहने वाले हैं। आपका जो पराक्रम है, यश प्रतिष्ठा है, वो आपकी बहुत बुलंद होने वाली है। लोगों से आपको अप्रिशिएट मिलने वाला है, प्रशंसाएं मिलने वाली है। इस समय पर आपके परिवार वाले लोग आपसे मिल करके कुछ अच्छी चीजों को लेकर के कुछ योजनाएं बनाने वाले हैं। फ्यूचर प्लानिंग जिसे कहते हैं, वैसे भी योजनाएं आपको बनने वाली है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें 90% अच्छी है, लेकिन 10% थोड़ी सी दिक्कत है। वो सिर्फ एक आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर केतु देव बैठे हुए। दाम्पत्य जीवन यानी कि पति का पत्नी के लिए, पत्नी का पति के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, यानी आपके जो पार्टनर है उनके स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए ध्यान रखें। यहाँ पर बताना चाहूंगा कि धन का भाव, यानी कि आकस्मिक धन के योग बनने वाले हैं, कुछ लाभ मिलने वाला है। जो पैसा आपका अटका हुआ था कुछ अच्छा लाभ दिलाने वाला है। कुछ निवेश करने वाले हैं, जैसे कि आपको प्रॉपर्टी को लेकर, व्हीकल को लेकर, या कोई भी प्रकार की टेक्निकल चीजों को लेकर आप यहाँ पर निवेश करने वाले हैं। कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ आपको पैसे के लेन देन को लेकर भी आपको देना पड़े तो आपको बता दो, इस समय पर आप पीछे हटेंगे नहीं और आपके आगे बढ़ने के अवसर यहाँ पर मिलेंगे। और अगर जो लोग टेक्निकल से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस, एजुकेशन, तेल से, या किसी भी प्रकार के जैसे प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग जो लोग जुड़े हुए हैं, कमीशन का कोई काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत ही परफेक्ट है। आपको बता दूं कि यहाँ पर कार्य क्षेत्र में अनुकूलता मिलेगी। संतान को लेकर जो चिंताएं चल रही थी, संतान को लेकर भी चिंताएं समाप्त होने वाली है। जो लोग हार्ड वर्किंग करते हैं, घूमने फिरने का ज्यादा योग रहता है, बाहर जाने का योग रहता है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा सावधानी रखें वो लोग, क्योंकि नहीं तो बैक पेन होना, मसल्स पेन होना, नसों में खिंचाव तनाव होना, पिंडलियों में दर्द होना, पंजों में दर्द होना, इस समय इसकी शिकायत आ सकती है। तो इसकी शिकायत के लिए मैं उपाय बताऊंगा कि आपको उपाय करना क्या है। और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस समय पर ज्यादा किसी पर विश्वास ना करें, अन्यथा धोखेबाजी के भी यहाँ पर योग बन सकते हैं। साथ ही के अंदर इस समय पर शत्रु पक्ष आपका एक्टिव रह सकता है। शत्रु को लेकर अपनी जो निजी बातें हैं किसी को ना बताएं, जो काम करना चाहते करिए। देखिए, राहु मायाकारी है, ठीक है। इस समय पर आपका प्लान बनेगा कि बहुत ऊंची उड़ानें आप करने वाले हैं, लेकिन ध्यान से और सावधानी पूर्वक। आप सफल तो होंगे, लेकिन उसके अंदर कहते हैं ना कि जो जितना जल्दी उछलना चाहता है, उड़ना चाहता है, तो उतना ही जल्दी गिरता भी है। तो उसके अंदर
काफी तकलीफ होती है। यहाँ पर काम करिएगा, धीरे धीरे करिएगा, क्योंकि चंद्रदेव ग्रहण योग बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मन को विचलितता लाएगा, बहुत अमीर भी कैसे बन जाऊं, इस तरह के काफी स्वप्न आपके दिखाने वाले हैं। लेकिन शनिदेव आपको होता है तो न्यायकारी जो देवता आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, तो जिस स्पीड से आप काम करेंगे उस स्पीड से ही आपको लाभ दिलाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के इस समय को बैलेंसिंग करके चलने वाला ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। 90% आपके लिए शुभ रहने वाला है। आप देखिए शुभ अंक आपके लिए 7 नंबर है। ब्लू कलर आपके लिए बेस्ट है। साथ ही के अंदर पश्चिम दिशा आपके लिए बेस्ट रहेगी। और आपके लिए बताना चाहूंगा कि सावधानी रखनी है आपको लंबी यात्राओं से। मैंने कहा ना कि बैक पेन, मसल्स पेन, नसों में खिंचाव, तनाव इत्यादि आपके साथ में हो सकता है, तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही के अंदर काले कपड़े के अंदर, काले कपड़े में तिल, उड़द और एक लोहे की कील और साथ ही के अंदर कुछ मुद्रा यानी भेंट रख करके शनि मंदिर के अंदर चढ़ा के आपने ऊपर से 7 बार रिमूव करके आपके परेशानियां दूर होगी। ठीक है। साथ ही के अंदर आपको बता दूं यहाँ पर कि अब हम बात करते हैं त्योहारों की। तो 13 तारीख को वरुथनी एकादशी है, 15 तारीख को प्रदोष है और 17 तारीख को अमावस्या है और 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपको लाभ मिले, ऐसा उपाय करने से जो आपके फ्यूचर के अंदर बेस्ट हो, तो आपको बताना चाहूंगा कि इस दिन गुप्त दान किया हुआ बहुत सफल और बहुत अच्छा रहता है। तो गुप्त दान किसी प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन कद्दू या पेठे के अंदर कुछ धन रख करके, धनराशि रख करके या किसी प्रकार का स्वर्ण, रजत या रत्न का दान किया जाए तो बहुत ही शुभकारी रहता है और बहुत ही सफलता देता है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ छोटा सा दान भी आपको अनंत कोटि फल उसका मिलता है, लाभ मिलता है। तो प्रभु के प्रति आस्था बनाए रखें, विश्वास रखिएगा, आपका काम सफल होगा, आगे बढ़ेगा। कुंडली के किसी प्रकार का कोई आपको मार्गदर्शन चाहिए, कुंडली प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।